responsibilities. He's admission in charge and a member of students committee. He's also in sports committee. So once again, on the behalf of Engineering College Bikaner and the organizing committee, I welcome you, sir, and I hope students will get some experience from which this session will be rich, and they will get to learn something from your experience as well as from your academic experience. So welcome you, sir. And, yeah. Over to you. Yeah. Firstly, thank you. The management of Engineering College of Bikaner, Rajasthan, coordinators Vinod Kumar Yadav and Suhag sir and other coordinators and dear students. So how is the Josh? Hi, sir. Yeah, Hi, sir. hi. Yeah. Hi, sir. So, firstly, congratulations to all for getting admitted at Engineering College, Bikaner, Rajasthan. ठीक है? So, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका एडमिशन ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन, आप लोग बहुत फाइट करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, ठीक है। सो इसी उम्मीद के साथ आपको सबसे पहले आपको अपना आपको नाम कमाना है अपना। यू हैव टू अर्न योर नेम। आपको कॉलेज का नाम रोशन करना है, ठीक है। आपको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। एडमिशन हो गया, या एडमिशन हो गया, आपका रियली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न कि आप क्या करते हैं, क्या अचीव करते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट को क्या देते हैं, आप अपने माता पिता को क्या देते हैं, आप अपने आप को क्या देते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को क्या देते हैं, ठीक है। एंड इट डजंट मैटर, आई एम फ्रॉम NIT, I have done my MTech, PhD from IITs, but for example, I also started my journey from the State Government Institute, Government Engineering College, Bilaspur. Okay, and now I am here to interact you. देखो, आप तो पहले से मोटिवेटेड हैं, आप पहले से हार्ड वर्कर हैं आप, बट यहाँ पे we have to share our knowledges, we have to share our experience. ये जो एक चीज है जो अलग करता है आप लोग का हम लोगों से, means what we are right now, whether I am here or your coordinators, Mr. Vinod Yadav, or Suhag sir, or your others, ठीक है। Only difference is experience in the life, ठीक है। That only, but at the time being, you will also get the experience, and slowly you will move, you will learn from the experience, you will correct yourself from the experience. दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी मेहनत का नाम है। आप मेहनत करेंगे तो आपको पूजा जाएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा,
ओके, मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगा, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर। ओके, मुझे नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं जस्ट सीख रहा हूं। इन द एज ऑफ 38 स्टिल आई एम लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट विथ यू, हाउ टू इंटरेक्ट विद द रेपुटेड पर्सन। ओके, सो दिस इज माई लर्निंग। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज लर्निंग या लर्निंग होती है, ये तो लाइफ टाइम चलती है। जो आप सीखे हैं वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है जो आप सीखोगे हम वो सीख नहीं पाएंगे। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ न्यू जनरेशन, यू आर मोर मोटिवेटेड, you have a lot of energy, you can do anything। जो आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। आप में बहुत टैलेंट है, आप खुद मोटिवेटेड है, तो आपको फोकस क्या करना है, आपको जितना भी आपका एनर्जी है, वट एवर यू हैव एनर्जी, यू हैव टू ओरिएंटेट इट, you have to give proper direction, that is required। dear friends, dear students, आप में बहुत एनर्जी है, you can do anything, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको पहचानना है, ठीक है। आप तो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मैं कहना चाहूंगा। कुछ वर्ड्स है मेरे, आप लोग को क्लियर नहीं लग रहा होगा, उतना अच्छा मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उतना अच्छा मेरा फ्लुएंसी नहीं है। ओके, बट दोस्तों मैं आपके सामने हूं, आप लोग मुझे सुनने के लिए मजबूर हैं, ठीक है। सो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी तो एक मौका है। ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका मोटिवेशनल टॉक है। सो मैं दूसरों का एग्जांपल ना देके, जो ऑब्वियसली जो मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, फील किया है, वो शेयर करूंगा। तो इसमें ज्यादा मैं आई ये सब यूज होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाईली टैलेंटेड है, गुड स्पीकर हैं, मोटिवेशनल है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से बहुत लोग भटक रहे हैं। सो दोस्तों, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है, अब आपको करके दिखाना है। अब आपका टाइम आ गया कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। अब वो खुद आपको ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे बोलने से ये नहीं कि आप तुरंत आपके में एकदम पॉजिटिव एनर्जी आएगा और आप सब कुछ करने लगेंगे, ठीक है। हाँ, बट यू कैन स्टार्ट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड। कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स, वी हैव टू मेक प्राउड टू आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में है दोस्तों, आप सिर्फ वहीं पे फोकस कीजिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे, या एनआईटी जमशेदपुर अच्छा है, या आईआईटी से अच्छा है, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप भी कहीं बुरे जगह में नहीं हो। इट डिपेंड्स, मैक्सिमम थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर ओन कैपेबिलिटी। देखिए, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों में बहुत डिफरेंस है। व्हाट आई नो, आई मे बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग, बट व्हाट आई नो, मशीन एंड अ ह्यूमन बीइंग इफ यू कंपेयर, तो हमारी जो क्षमता को नापने के लिए कैपेबिलिटी, मशीन को क्षमता को नापने के लिए कैपेसिटी यूज कर।
आपको पता होगा कैपेबिलिटी मीन्स still we have possibilities to enhance our capacity. ठीक है, हम अपनी कैपेबिलिटी को, हम अपनी दक्षता को निखार सकते हैं, हम अपने आप को मेहनत के दम पे हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई the dakshata is here defined as, the name is given as capability. Okay, so दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम ये है मैं स्टार्ट कहां से करूं. पीपीटी तो मैंने बनाया है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे पीपीटी तो बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, तो इसमें से कुछ चीज मैं लेना चाहूंगा. अब बाकी तो जो मैंने अभी तक फील किया है, आर यू ओके विथ मी ना? आई एम स्पीकिंग हिंदी मोस्टली हियर, इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir, it's good. No, sir. ओके ओके. सो दोस्तों मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. इस प्रॉब्लम यही है, मैं स्टार्ट कहां से करूं. ठीक है, तो स्टार्ट मैं करना चाहूंगा जैसे कल हमारे एनआईटी जमशेदपुर में एक स्टूडेंट जो 2014 के पास आउट, और अभी सबको पता है इंस्टीट्यूट तो स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुआ नहीं है. देयर इज नो नोटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स वेदर दे कैन स्टे और नॉट, तो उनके लिए क्लोज है. एक स्टूडेंट आया था, कल मैं वॉकिंग कर रहा था इवनिंग में, मेरा एक कलीग मुझे देख के बुलाया, फिर उन्हें बताया कि ऐसे ऐसी बात है कि स्टूडेंट आया हुआ है यहीं से, अब पासिंग आउट है, अभी अभी उसको सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री सर्टिफिकेट मिला है. ठीक है, अब उसके पास खाने का पैसे नहीं था, स्टे करने का पैसे नहीं था, होटल में स्टे करने के पैसे नहीं था. अब वो कैसे भी करके डायरेक्टर सर के पास पहुंचे, फिर डायरेक्टर सर ने उनको रहने के लिए कमरे दिए. तो उसी बीच में इंटरेक्शन हुआ उनसे. फिर हमने पूछे कि आपका मार्कशीट दिखाइए. वो मार्कशीट दिखाया, फिर बहुत पुअर मार्क्स था, और उसने ये भी बताया, हम लोग सोचे कि चलो उसको कुछ ऑब्वियसली मतलब कुछ फाइनेंशियल दिक्कत होगा, तो ऑब्वियसली दिक्कत था. फिर पूछे हमने कि आपके पापा क्या करते हैं, तो बताया पोस्ट मास्टर. अब पोस्ट मास्टर है तो यार पोस्ट मास्टर का ठीक ठाक अच्छा खासा सैलरी रहता है, गवर्नमेंट जॉब है. फिर हमने पूछे फिर आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो वो बोले कि मेरा मतलब मैं जो करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिए, अब वो जो करना चाहते थे वो मैं कर रहा हूं, और इसीलिए मेरा पुअर परफॉर्मेंस है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है. तो एक प्रकार से मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ मेरे ऊपर से हाथ खड़ा कर दिए उन्होंने, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है. देखो 2014 पास आउट, अभी 2020 है, 2020 है, तो कहने का मतलब यह है यार उसने पहले से मतलब डिटरमाइंड क्यों नहीं था. जिस समय उनके पेरेंट्स उनके मतलब जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या सही क्या गलत है वो अलग बात है. तो यहाँ पे जरूरत क्या था कि पहले से अपना लक्ष्य टारगेट करना, अपना गोल सेट करना कि मुझे लाइफ में करना क्या है. दोस्तों जब तक आपके पास एक मकसद नहीं रहेगा, जब तक आपके पास एक गोल नहीं रहेगा, आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा,
तब तक आप कोई भी भटकते रहेगा। ठीक है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, उसको बैठने का मन नहीं करेगा, कुछ अच्छा सोचने का उसको अच्छा सोच आएगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है डियर स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आप नहीं, मैं मान के चलता हूं कि आप सब ने वहां एडमिशन लिए हैं तो आप डिटरमाइन करके लिए होंगे। ठीक है, आप सब फोकस्ड होंगे, आपको पता होगा कि आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो मैं यही करना चाहूंगा, आप एक गोल सेट कीजिए, आपको जिंदगी में करना क्या है, आपका ऐसा क्या चीज है जिसके पीछे आप भागना चाहते हैं, जो आपको जगाए। ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या पैशन है आपके अंदर, और सभी के अंदर कुछ न कुछ पैशन रहता है, और उसको पहचानना होता है, पहचान के उसको सही गाइडेंस देना होता है। ठीक है, सो वो स्टूडेंट अभी जैसे बताया एकेडमिकली ही इज वेरी पुअर, नाउ ही इज आस्किंग फॉर जॉब, कि अगर एनआईटी के अंदर ही कोई जॉब मिल जाए, कोई भी ठेकेदारी वाला काम, तो देन आई कैन सर्वाइव। ठीक है, देखिए ये सब चीज एक प्रॉपर गोल सेट नहीं करने की वजह से, वो डिटरमाइंड नहीं था। ठीक है, अगर डिटरमाइंड होता तो परफॉर्मेंस अच्छा हो, अगर डिटरमाइंड होता तो उनके पेरेंट्स अगर जो चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन कई बार उनसे गलती हो जाता है। जनरली वो जो नहीं कर पाते वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, यही हमारा रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है। जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों पे थोप देते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे छोड़ दिए हैं, आपका जो पैशन है, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए। ठीक है, हाँ, वो डिटरमाइंड नहीं था। अगर वो डिटरमाइंड था, वो जो चाहता था वो करने के लिए, तो फिर जिद क्यों नहीं किया। जिद करना आपका पॉजिटिव वे में देखें तो दोस्तों, अब जब तक आप जिद नहीं करेंगे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, दिस गोल आई हैव टू अचीव एनी हाउ, तब तक लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। और लोग में कौन कौन सा है, लोग में वही आपके पेरेंट्स, वही आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, नेबर्स, यही लोग हैं, यही लोग हैं। जब तक आप खुद डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, तब तक जब उनको नहीं लगेगा, आपको पेरेंट्स को नहीं लगेगा, कुछ आपके में ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखेगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये बंदा ये कर सकता है, वो कर सकता है, आपको करके दिखाना होगा, कुछ आपको लक्षण दिखाना होगा, देन पेरेंट्स कैन बिलीव। अब एक बार डिटरमाइंड हो गए तो भागो यार, उसके पीछे भागो, जिद करो, नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। जैसे मेरा एक जिद था दोस्तों, मैं एनआईटी जमशेदपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और मैं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं, मैं सक्सेस हूं आज। लेकिन आप कंपेयर करेंगे किसके कंपैरिजन में कितना सक्सेसफुल, तो वो फिर अलग हो जाता है। यार आप एनआईटी में ही तो हो, एनआईटी के प्रोफेसर ही तो हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपकी बात जायज है। यार क्या आप वहां असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हम लोग को सिखा रहे हो, ठीक है, आपका बात जायज है,
ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं। ठीक है, आप अपने आप को मानिए। आपको बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। आप कितना मेहनत करते हैं, आप किसी चीज के पीछे कितना भागते हैं, आप किसी चीज के पीछे कितना मरते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये दूसरा कोई आपको ला के नहीं देगा। ओके, तो दोस्तों जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर पा रहा हूँ। आई नो माय लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी, जो 12वीं तक हम वही यूज किया करते थे। मैं जितना भी एजुकेशन है मेरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। सो अप टू 12th आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इवन हिंदी प्रॉपरली। छत्तीसगढ़ी बोला करता था, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो लेकिन हिंदी नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था। तो दोस्तों स्कूल में मेरा सब कुछ अच्छा था। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर थे। बीच बीच में कोई और कहीं से आ जाते थे, इंगेज हो जाते थे, लेकिन परमानेंटली एक ही टीचर थे। सो अप टू दैट ड्यूरिंग माय 5th क्लास ओनली आई वाज नोइंग क्लास, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद 6th क्लास में गया तो वहां से इंग्लिश स्टार्ट हुआ। सो इंग्लिश में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और स्पेशली ग्रामर। ग्रामर आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है। तो ग्रामर का स्पेशली मीनिंग्स हो गया, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ऑल ग्रामर्स, वो मुझे अच्छे से आता था। बट बात आ जाती थी मैथ्स। सो मैथ्स से मैं बहुत भागता था। आई हैड ग्रेट फियर। I was that up to that I was knowing only class, minor, division, multiplication, then later LCM, SCM I came to know. लेकिन जैसे ही रेखा गणित आ जाता था, लाइंस, प्लेन्स, ये सब के बारे में मुझे बहुत डर लगता था। मैं भागता था, क्लास अटेंड नहीं करता था रियली। लेकिन दोस्तों एक दिन मैंने अपने सीनियर से, that time I used to traveling by bicycle around 12 kilometers, one side 6 kilometers. तो एक बार मैंने अपने, मुझे फील होता था, ऐसा नहीं होता था कि मतलब आप कुछ भी करें तो आपको फील तो होता है। हम इतने इंटेलिजेंट है, हमें हमें हमारे प्रॉपर सेंस है, हमें फील होता है हम क्या कर रहे हैं, कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फील हुआ मुझे, यार मैं मैथ्स से कितना भागूंगा, मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने साइकिल चलाते हुए अपने सीनियर से जिक्र किया कि मुझे लगता है मैं मैथ्स को ना क्लास 1 से स्टार्ट करूं। और दोस्तों मैंने क्लास 1 से मैथ्स स्टार्ट किया, और उस समय मैं 7th 8th में था। अब सोचिए क्लास 1 से मैथ्स स्टार्ट किया, और in 10th class I only knowing that linear algebra। 10th में मैंने जो देखा गणित वाला है वो छोड़ दिया, वो मेरे से नहीं हो सकता कभी। लेकिन बाकी में मैंने 100%, अदर देन दैट एग्जैक्ट नेम आई डोंट रिमेम्बर। देखा गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन, आई डोंट रिमेम्बर। I think linear algebra.
हाँ, लीनियर अलजेब्रा नहीं है उसमें, तो एक्स वाई वो सब है। ज्योमेट्री। जियोमेट्री भी, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ जियोमेट्री। सो वो सब मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत डरता था, लेकिन बाकी चीजें मैंने अच्छा किया एंड आई वॉज द टॉपर इन माई 10th। इवन आई वॉज टॉपर इन माई मैथमेटिक्स। आई स्कोर्ड 73 आउट ऑफ 100। अब बाकी का जो था 27 मार्क्स आपका, जैसे बताया रेखा गणित को मैंने पूरा छोड़ दिया, वो मेरे से हो ही नहीं सकता था, मैं बहुत भागता था, लेकिन बाकी चीजें मुझे बहुत अच्छे से आ गया। तो मैंने टॉप किया, स्कूल में टॉप किया। फिर उसके बाद मैंने डिटरमाइन किया, नहीं मुझे नहीं आता, आई हैव टू लर्न। ये आता क्यों नहीं है मुझे, क्या कमी क्या रह गया है। जैसे मैथ्स मुझे नहीं आता था तो क्लास 1 से मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद बाकी का पोर्शन था तो उसको भी मैंने बहुत मतलब बेसिक से स्टेट लेवल से स्टार्ट किया। एंड क्लास 12th में ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे मैथ्स, इवन सितंबर, अब जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर में पूरा मैंने सिलेबस कवर कर लिया था, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पूरा सितंबर में। एंड इन द मिड सेमेस्टर, हाफ ईयरली, आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। देखिए, एक बच्चा जिसको अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता था, एक बच्चा जिसको मैथमेटिक्स आता नहीं था, क्योंकि स्कूल में एक ही टीचर हुआ करते थे। और दोस्तों, मेरे पेरेंट्स हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे पास इतना था कि सिर्फ खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए हो पाता, कपड़े भी बहुत मुश्किल थे। अब हमें पढ़ाई करना था। मेरे पिताजी तो फोर्थ क्लास पढ़े थे, ही इज नाउ नो मोर। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। सो फॉर माई बेसिक एजुकेशन, अब उनको जाना पड़ता था, जैसे अभी भी जाते हैं बहुत लोग, फॉर ब्रिक मेकिंग, ईंट बनाने के लिए, प्लायन बोला जाता है। जहां मैं जमशेदपुर में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं एनआईटी में। इवन यहां भी मेरे पेरेंट्स ईंट बनाने के लिए एज ए मजदूर, एज ए लेबर आया करते थे। पंजाब जाया करते थे, कानपुर जाया करते थे, ऐसी कई जगह, दिल्ली जाया करते थे। बचपन में हम लोग को छोड़ के, मतलब 3rd 4th क्लास में थे तो छोड़ के जाया करते थे हमारे एजुकेशन के लिए। पेरेंट्स का भी थिंकिंग अच्छा था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है, तो वो लोग चाहते तो मजदूरी में लगा देते, उनको हेल्प मिल जाता, हैंड्स मिल जाता। लेकिन पिताजी का, फादर का विजन बहुत अच्छा था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, भले मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े। तो दोस्तों, जिनके पेरेंट्स ईंट बनाने के लिए दूसरे राज्य जाया करते थे, अब उनका बेटा कैसे मेहनत नहीं करेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो बेईमानी करेगा, अपने माँ बाप से चीट करेगा। सो ये चीज मैंने अपने सीवी में भी दिखाया है। आई वांट टू शेयर दैट। प्लीज अलाउ मी जस्ट this I have to just 1 minute. Yeah, is it visible to you, my biodata? Yes, sir. Yes, sir.
It is या visible. Yes. दोस्तों आप देखेंगे लास्ट में, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। I have acknowledged my parents. See carefully. देखिए आपको पहले ही बताया था कि इसमें ज्यादा मैं यूज होगा, ठीक है, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करेंगे कि किसी को सुनना पसंद नहीं होता कि ज्यादा तो मैं की बात करें, लेकिन बट इट इज मोटिवेशनल टॉक and a real experience I am going to share. That's why I am using I what I have done like that. But I think it is necessary. So did you read? Did you read it? या पढ़ लिया आपने? Sir, wait, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. यही है, जो चीज आपको बताया, जो शेयर किया, वही लिखा हुआ है इसमें। And at last I have also written it is not a standard practice like putting this kind of things in CV. So I was not knowing whether it is right or wrong, but I wanted to do it. यह जो है, जो एक्चुअल है, जो रियल है, वो दिखना चाहिए, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। जो है, चाहे आप जो हो, मैं जो हूं, जो है वो है। दुनिया हमें इसी नाम से पहचाने, हमें इसी नाम से जाने। सो IIT बॉम्बे के एक बहुत जो आइडियल प्रोफेसर है मेरे, प्रोफेसर पराग भार्गव, तो उनको मैंने शेयर किया, सर इस टाइप का क्या मैं सीवी में रख सकता हूं? तो उन्होंने बोले कि दिस इज नॉट एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बट योर स्टोरी इज इंस्पायरिंग, ठीक है, देन यू कैन पुट। अब मैंने लिखा भी यहाँ पे, द पॉजिटिव पीपल they may take it positive and may be benefited, ठीक है। और यार बोलने वाले दुनिया कुछ भी बोलती है, आप कुछ भी करेंगे दुनिया बोलेगी आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो सही लग रहा है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो आप कीजिए, और उतना डेयरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने अपने सीवी में रखा हुआ है, और ऐसे करते करते जैसे क्लास 12th में मैंने हाफ ईयरली में आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, देन आई टॉप्ड इन क्लास 11th। क्लास 2 में मैं थोड़ा सा पिछड़ गया, ठीक है। अब क्यों पिछड़ गया वो भी मैं बात बताऊंगा। आई वॉज वेरी गुड इन all subjects, and as I told you, in the month of September पूरा सिलेबस खत्म करके रिवाइज कर रहा था, लेकिन एक क्लास में एक मेरी बैचमेट, वो मुझे पसंद आ गई। अब पसंद कैसे आई कि स्कूल में मैं पढ़ते रहता था, जहां भी मौका मिले, इवन गांव से स्कूल जाते समय खेत में जाके पढ़ाई करता था, पेड़ के नीचे पढ़ाई करता था, 1-1.5 घंटा पढ़ के जाता था। मुझे मजा आता था, मजा इसलिए आता था मुझे आगे बढ़ना है, कुछ आगे करना है। और वहां पे ये डिटरमाइंड नहीं था कि मुझे मतलब इंजीनियर बनना है या प्रोफेसर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो उसी पीछे पढ़ाई करते रहता था। तो वो लड़की मुझे चैलेंज की आके कि विजय मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब तुमसे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रही हूँ,
तो इवन मैं मम्मी के सामने रोई भी कि मैं विजय को मतलब फाइट कर ही नहीं पा रही हूँ। अब वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब वो जो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। और मैं पढ़ाई में तो अच्छा था, नो डाउट, लेकिन मैं वही सोचते रह गया। जैसे जब तक स्कूल जाते थे, उसके बाद जो वैकेशन, जो प्रिपरेशन लीव, पीएल, पीएल जैसे ही लगा, अब वहां पे देखो, जब तक आप स्कूल कॉलेज जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तब तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे 1.5 महीना अलग हुए, तो मतलब वो जो जुदाई कहना चाहिए। और देखो, कुछ नहीं, प्योर फीलिंग, नथिंग एल्स, प्योर फीलिंग। आजकल तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो डिटरमाइंड रहते हैं, जो कैरियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, वो ये सब में नहीं पढ़ते। तो एक तरफ से मुझे वो तो अच्छी लगती थी, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता था। इवन उसके पेरेंट्स यहाँ भी जाया करते थे, ऐसा नहीं थे, हिडन कुछ नहीं था। लेकिन आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन माई कैरियर, बट दैट टाइम आई डाइवर्टेड, सो आई कुड नॉट, पता नहीं, एक होता है गांव के, इसमें मैक्सिमम लोग गांव के होंगे आई थिंक। गांव में तो, मेरे गांव में ऐसा था, घर में ऐसा था कि लड़कियों से बात ही नहीं करना। हाँ, देखिए, लड़कियों से बात नहीं करना जो गलत है। आप कुछ भी करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे, कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे, साथ में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो गांव से उठा हुआ बच्चा जो कभी लड़कियों से बात नहीं किया रहेगा, वो अचानक से जब कोई इवन थोड़ा स्माइल भी कर दी, तो उसी भावनाओं में बह जाते हैं। तो मैं पूरी तरह नहीं बहा, मैंने अपने आप को रोक लिया, बट आई सेक्रीफाइड। इन द क्लास 12th आई वॉज द सेकेंड टॉपर। और जो लड़की मुझे चैलेंज की थी कि विजय तुम देख लेना, तुमसे मैं 1 नंबर ज्यादा लाऊंगी, लेकिन लाऊंगी, वो मेरे से 5% ज्यादा मार्क्स लाई। 5%। देखो, ये भी चैलेंज कितना अच्छा था कि तुमसे मैं 1 नंबर ज्यादा लाऊंगी, लेकिन लाऊंगी, ठीक है। अब वही बात मुझे अच्छी लगी, तो मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया। जो 1.5 महीने के मुझे मतलब वही सोचते रहा, पढ़ाई से मन थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट हो गया। बट अगेन आई केम बैक, नो नो, दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू, मुझे कुछ नाम बनाना है, ऐसा। सो दोस्तों, ये बताने का मतलब ये है, ये शेयर करने का मतलब ये है कि हर एक चीज का एक टाइम होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कम एज में, इन द बिगिनिंग ऑफ योर, यू कैन से ग्रेजुएशन, इफ यू विल बी इन्वॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, सो यू कैन नॉट डू सम प्रोडक्टिव वर्क। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छा फ्रेंड बने, रिस्पेक्ट करें, गर्ल्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आप कॉम्पीट करें, उनको मौका दें। अब इसका मतलब ये नहीं कोई बात कर रहे हैं तो कुछ गलत समझ ले, ये भी थिंकिंग हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे आपको मिलजुल के करना है। और दोस्तों, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो ये सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो कई लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा इमोशनली, मतलब दो जो इमोशनली वेरी स्ट्रांग,
उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो इमोशनली वीक होते हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि आपको सही टाइम पे क्या करना है ये पता होना चाहिए। और दोस्तों, आप मेहनत करो ना, आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि मम्मी मुझे ये लड़की पसंद है, ये लड़की अच्छी लग रही है। ठीक है, लड़का कोई या लड़की बोले कि हाँ, पेरेंट्स से शेयर कर, ये मुझे अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स आपको बोलेंगे बेटा तू मेहनत कर, मेहनत कर, उससे अच्छी ले आएंगे, या उससे अच्छा। लेकिन यार आप कम समय में, बिकॉज इन दैट आपका दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, आपका इमोशनल हावी हो जाता है। आपके जितने भी दोस्त यार, पेरेंट्स, भाई बहन, सब दुश्मन लगते हैं। आप किसी के चक्कर में मतलब इस टाइप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि यार सब मेरे दुश्मन है, मेरे माँ बाप दुश्मन है। आपको एक ही है जो अच्छी लगेगी या अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप फ्रैंक रहिए, शेयर कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस पीरियड, आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत का आपको सच्चा फल चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हर एक चीज का टाइमिंग में ही अच्छा लगता है, ना समय पहले ना समय के बाद। या मेहनत कीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी बीच में और कहना चाहूंगा मैं कि आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा, जैसे बताया, my pronunciation is poor, fluency is poor, so इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। जब स्कूल जाता था तो लोग, एक मैं बताना चाहूंगा, जैसे स्टैटरिंग होता है और एक स्टैमरिंग होता है। स्टैटरिंग में क्या है कि आपका कुछ वर्ड्स नहीं बनते। स्टैमरिंग में क्या है, जैसे शाहरुख खान जैसे बोलता था, ठीक है, का 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 का। और स्टैटरिंग में क्या है, आपको टा ता हो जाता है, रा ला हो जाता है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम मुझे था स्टैटरिंग का, अभी भी है, आई एक्सेप्ट। लेकिन दोस्तों, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत ये किया, अपने आप को इंसल्ट फील होता था। जब मैं कुछ बोलता था तो कुछ दूसरा निकल जाता था। राम बोल रहा हूं लाम, सोचिए कितना इंसल्ट फील होता है। आप दोस्तों के सामने आप बात नहीं कर पाएंगे, बात रख नहीं पाएंगे, वो सब सहा। और मैंने कई जगह, when I was doing MTech at IIT बॉम्बे, सो सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, उसमें मैं सतना गया। सतना में ये सब प्रैक्टिस कराया जाता था, वर्ड्स क्लियर कराने का। तो उसमें क्या होता था, आपको कोई वर्ड्स है उसको खींच के बोलना होता था। जैसे रा मेरे से अच्छा नहीं बनता, तो उसमें रा आपको बोलते रहना है। तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स अच्छा हुआ। देन मुंबई के दादर में भी मैं जाया करता था, एक मैडम थी जो ये सब थोड़ा करेक्ट कराती थी। एंड आफ्टर PhD व्हेन आई वाज डूइंग जॉब एट हैदराबाद, तो एक जो मुश्किल से 18-19 ईयर्स की गर्ल होगी, वो मेरी टीचर थी कि कैसे जो स्टटरिंग का प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, कभी ऐसा हो जाता था, अभी वो हो जाता है, अभी थोड़ा कम है। तो सोचिए, दैट टाइम आई वाज अर्निंग
गुड 130 सैलरी एट हैदराबाद। अब मेरी गुरु बनी थी, वो 18-19 साल की बच्ची थी और मुझे फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। और लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था स्कूल के समय, और मैंने उसी समय डिटरमाइन किया कि बेटा देखना, कल तुम कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूंगा। मेरे गांव के ही, छत्तीसगढ़ में गांव के ही, बगल वाले गांव के ही। अब बोलते थे कुछ भी, जैसे अब उस एज में तो हर कोई मजाक किया करते हैं, मतलब उतना सेंस नहीं रहता, तो जो भी बोलो उसमें कुछ चढ़ा कर ला निकल गया। हाँ, आपको सोचो कैसा फील होगा। लेकिन दोस्तों उसी समय मैंने देखा हर एक आदमी में कुछ तो कमी रहता है, तो कुछ न कुछ ऐसा रहता है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय हार्ड वर्किंग, बाय बीइंग गुड कैरेक्टर, बाय ऑनेस्टी, बाय ट्रांसपेरेंसी। ये सबसे मैंने दूर किया। मैंने तो मेहनत करूंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये टीचिंग का जॉब मैंने इसीलिए ये किया कि अपने आप में एक चैलेंज था, या मुझे जिस चीज में प्रॉब्लम था मैं वही बनूंगा, क्यों नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज होगा। आज मैं वही हूं। मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मेरा फ्लुएंसी अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन बोलने लायक है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसी में वर्क करूं। एक बार क्या हुआ था, एक रिलेटिव यहाँ गया था, मौसी यहाँ गया था, मामा भी आए हुए थे। मामा एक बार किसी बात पे ऐसे मुझे थोड़ा सा मतलब मिमिक्री कर दिए, वही जो स्टटरिंग का प्रॉब्लम, मैंने उसी समय डिटरमाइन किया, देखना मामा आप कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूंगा। या आपको करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। दुनिया ऐसे नहीं है दोस्तों। आप मुझे सुन रहे हैं, आपका कुछ मकसद है, आप ऐसे नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, मेरा एक मकसद है। आप बिना मकसद के किसी को नहीं सुनना चाहेंगे, चाहे मजबूरी में सुन रहे होंगे। दुनिया ऐसी है, आपको करके, अपने आप को करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आपको बोलते रहने से कोई नहीं सुनेगा। तो दोस्तों अपने मन में अपने सगे मामा को चैलेंज किया कि मामा आप देखना, ठीक है मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन आप देखना एक समय आप कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूंगा, और उनसे मैं बहुत फार बेटर हूं, ठीक है। सो ये तो रहा। एंड व्हेन आई एंटर्ड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, सो दोस्तों अब वहां पे रैगिंग खूब होता था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आई सफर्ड 13 months रैगिंग। और रैगिंग में स्पेशली हिंदी का कुछ कुछ सुनाना होता था, बट एज आई टोल्ड यू अप टू 12th आई वाज ओनली नोइंग छत्तीसगढ़ी, हिंदी मुझे नहीं आता था। तो उस समय बहुत इंसल्ट होता था रैगिंग के समय। सीनियर के सामने बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में से आए जाते हैं। एक जो बताना चाहूंगा, भिलाई, भिलाई के लोग अपने आप को उस समय बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते थे। भिलाई, भिलाई बहुत अच्छा सिटी है। हम तो कहाँ गांव से आए हुए थे भटक के, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, और सुपीरियर थे ही, मैं मानता हूं। लेकिन इसका दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है जिसको मतलब जिसमें कुछ वीकनेस हो उसको परेशान किया जाए, उसको ह्यूमिलेट किया जाए। नो, इट शुड नॉट बी। तो वो रियलाइज होता था, इंसल्ट होता था। लेकिन मैं यही कहना चाहता दोस्तों, आप अपने गुस्से को, आप अपने इंसल्ट को पॉजिटिव में चेंज करना आना चाहिए। आप गुस्सा हो रहे हैं, कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ये नहीं कर पाएगा,
वो नहीं कर पाएगा, यार करके दिखाओ। जब तक आप करके नहीं दिखाओगे तब तक आप में कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। एक बार मैं जब जब एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर था, सो इवन आई वाज नॉट नोइंग कि जेंडर्स में, जैसे एक बार मैंने बोल दिया था कुछ जैसे करती हूं या इस टाइप का, करता हूं तो करती हूं इस टाइप, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। अब देखो, करता हूं करती हूं, मैंने करती हूं बोल दिया इन फ्रंट ऑफ क्लर्क, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये तो गलत है, आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। मुझे मेहनत करना है, इम्प्रूव करने के लिए मेहनत ही पूजा है, और कोई तरीका नहीं है। तो वैसे करके अब हो गया, बीटेक अच्छे से हो गया, अच्छे से कर लिया, मेहनत करना पड़ा। और दोस्तों, जैसे बताया आपको चैलेंज, जिस भिलाई के लोग इंसल्ट फील कराते थे या अपने आप को सुपीरियर फील कराते थे, मैंने सोचा शादी वहीं की लड़की से करूंगा, शादी वहीं की लड़की से करूंगा। और आज भिलाई में मेरा ससुराल है, ठीक है। तो मेरे लिए एक चैलेंज हुआ, अब मुझे उसी में जीत लगा, तो मैंने वो किया। सो ये तो हो गया, लाइक या एक्चुअली सर अभी सॉरी टू कट यू, बट अभी नेक्स्ट सेशन का भी टाइम होने वाला है। ओके, आप सर हाँ एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ, yeah, are you able to see this? Yes sir, it is visible. Okay, देखिए, मैंने दिस आई हैव शेयर्ड इन फेसबुक लॉन्ग बैक 2019। देखिए, मैंने लिखा है, सिचुएशन इज द बेस्ट टीचर which teaches and inspire a lot in life. I started playing sports, especially badminton, in the age of 31. ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूं कि when I was in school, I used to play the conventional sports like kabaddi, kho-kho. Then I suddenly stopped. जिस समय में क्रिकेट खेलना चाहिए था, उस समय मुझे लगा पढ़ाई करना चाहिए। हालांकि मेरा गलती था, पढ़ाई मतलब पढ़ाई आपका और स्पोर्ट्स दोनों साथ में होना चाहिए। एक समय क्या हुआ कि मेरे साला, when I went to their भिलाई, my brother-in-law asked कि जीजा जी which game do you play? तो यार मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं था, बताने के लिए कुछ चीज नहीं था। तो मैंने वही बोला, मैं पहले कबड्डी खेला करता था, खो-खो खेला करता था, अब तो नहीं खेलता। लेकिन मैंने रियलाइज किया, सही में यार मैं खेलता क्यों नहीं हूं। स्पोर्ट्स आप सब जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा है, इंटरेक्शंस के लिए कितना अच्छा है, सर्कल्स के लिए कितना अच्छा है, यू ऑल नो। Then I started playing badminton in the age of 31 at IIT Roorkee when I was doing PhD. तो दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल कुछ आता ही नहीं था, स्टटल पकड़ना नहीं आता था, रैकेट पकड़ना नहीं आता था। तो एक जो यही फैकल्टी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो जनरली क्या होता है, जब नहीं आता रहेगा तो वो हवा में खिलाता था मुझे, हवा में खिलाता था, और मैं विथ हैवी बॉडी मैं ऐसे ऐसे भागते रहता था। इंसल्ट फील हुआ, तो फिर मैंने डिटरमाइन किया, नहीं अब मैं इसको कंटिन्यू करूं। उसके बाद मुझे नहीं आता था, इवन आफ्टर विद दैट इंसल्ट, मैंने
उसको कंटिन्यू रखा। कई लोग ऐसे हुए, दैट टाइम आई वाज लिविंग एट अ बैचलर्स हॉस्टल, देन आई शिफ्टेड टू मैरिड हॉस्टल, देन इवन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गोइंग द बैचलर हॉस्टल फॉर प्लेइंग बैडमिंटन। तो अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग उसमें से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो आईआईटी रुड़की में इंडोर है, बहुत अच्छा इंडोर है बैडमिंटन का। डेली आई यूज्ड टू गो देयर। मेरा एक था कि once if I have started, I will not stop it, कंटिन्यू रखूंगा। सो दोस्तों पूरे 4 साल तक मैं वहां बैडमिंटन खेलने जाता था। वहां भी वही होता था, जो अच्छे प्लेयर्स नहीं होते, नॉट ओनली बैडमिंटन, इन ऑल गेम, जो अच्छे प्लेयर्स नहीं होते उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहते, उनका कोई पार्टनर नहीं बनाना चाहते। लेकिन इसी चीज को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। हाँ, या इसी चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। और दोस्तों उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया। जहां जहां जिस इंस्टीट्यूट में था वहां खेलता रहा। और देन आई रियलाइज्ड ये आपके फ्रेंड सर्कल कितने अच्छे हो जाते हैं। आपके छोटे से छोटे, मतलब छोटे बच्चे भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, बड़े भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपका सर्कल बढ़ जाता है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका जो थिंकिंग ब्रॉड हो जाता है। आप जो टेंशन मोड से आप बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैं रात में जब भी खेलता हूं तो नाइट में यही सोचता हूँ, यार मुझे ऐसे शॉट मारना था या वैसे मारना था, इस टाइप का सोचता रहता हूं। तो उसको देखते हुए आई हैव बीन रिकॉग्नाइज। एक चीज मैं थोड़ा सा समय लूंगा। When I have joined at NIT Jamshedpur, so earlier Dean SW, Student Welfare, he offered some post to some faculty members. अब उन्होंने ऑफर किए, अब बोले कि स्पोर्ट्स में कुछ चाहिए तो कोई आगे आए। मैं स्पोर्ट्स में सामने आया और उसके बाद मैं वो थोड़ा मुझे घुमाते रहे कि ठीक है, जब नोटिफिकेशन निकालेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अपने आप में बिलीव था मुझे। मैं खेलते रहा। एक ऊर्जा करके जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें फ्रॉम द फैकल्टी साइड आई बिकेम चैंपियन। और उस समय में अभी आप देख सकते हैं, इन दिस आई हैव शेयर्ड, I got a responsibility of professor in charge of sports and athletics. So that time मैं तो इवन को प्रोफेसर के लिए I was struggling। अब जो एक बार बोल दिए थे तो मैं बनना चाह रहा था, लेकिन बनाया नहीं। लेकिन दोस्तों मैं उसी को मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया और ऊर्जा जो हुआ उसमें मैं ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, चैंपियन बना। या उसके बाद I got this responsibility. You can see once again when I came to notice and I was recognized, and directors have recognized me and I was offered this responsibility, professor in charge of sports and athletics. तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे आपको बताया, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी you need to maintain. And from this example what I want to say, आपको छीनना पड़ेगा, लोग आपको देंगे नहीं, आपको छीनना पड़ेगा। और छीनना कैसे पड़ेगा? आपको मेहनत करके, कुछ करके दिखा के छीनना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करके दिखा के छीनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रिप्लेस कर दिए, ठीक है? आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब इसी के साथ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स Vinod Yadav and other coordinators for giving this opportunity. As I told you, I am not a good speaker and this is my first time.
this type of motivational talk I have given first time. However, I have given in 2-3 times at school level, but at this bigger level, this is my first time. So अगर कुछ गलती हुआ होगा मेरे से तो please forgive me. And with this, thank you. थैंक यू सर और Thank मैं you, भी sir. कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार है कि जब मैंने इतना ऑनेस्ट मोटिवेशनल स्पीच किसी का सुना हो. So thank you for accepting our invitation to deliver lecture for this session. And if Shraddha ma'am is there, I will ask to please say vote of thanks. Then we'll move to our next session. Shraddha ma'am, are you there? Okay, I guess we don't have connectivity with her. So thank you, sir. Thank you from Okay. on behalf of Engineering College. Thank you, FLS, sir. The organizing Yeah. committee. Okay, And I can sir. see the students are saying thank you on the chat box. So it was really motivational, sir, for me as well as I motivate जरूर होंगे और टाइम भी थोड़ा नहीं है. Otherwise, I would have invited students few questions. So, Okay. Thank you, sir. Thank you very much, and hope we will get connected in future in some other activities. No doubt, Thank you very Elizabeth, much, you sir. have shared your story in a very honest and humble manner, and I am quite sure that the students, especially those who belong from that rural background, must have got lots of inspiration from this story which you have shared. And thank you very much. And we just hope that we'll get some opportunity to meet you again Yeah. personally, Thank you. and I'll certainly call you in college whenever we get the And students can be connected with me. Wherever you have any doubt, you can ask me, whether technical or non-technical, personal, you can share, you can talk me. I'm always ready. Yes, sir. Sure, sir. मैं आप contact information share कर दूँगा. हाँ. So if required, they will connect with you. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Okay, thank you, thank you. Okay.